अभी तक बंदे बिठाए हुए हैं। और अजीत साहब सुन लो, मैं उधर ही था, कल पूरी रात मैं उधर था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस, सुन ले फेडरल गवर्नमेंट, तुम्हारे आज की परफॉर्मेंस पहले ये है कि हम पहुंचे डी चौक पे इससे, दूसरी ये है कि मैं उधर ही था रात को, 4 छापे से मारे हैं। अल्लाह साथ हो, ऐसे सामने बदल नजर नहीं आता। Pakistan is deeply concerned over the escalation of hostilities in the Middle East and strongly condemns aggression against Palestine. यूएनओ को भी गालिबन लगता है कि कोई फिक्र नहीं है कि वो कम से कम एक बहुत बड़ी बॉडी है दुनिया की जो कि अपने रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती। तो ऐसी यूएनओ का क्या फायदा जो दुनिया को इंसाफ ना दे सके। जब इसराइल कायम हुआ तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसको नाजायज बच्चा कहा। इस मौके पर भी बहरहाल एक समिट है, एक सरबराही इजलास है और हमें उसके एहतराम में भी यकजहती दिखानी चाहिए। Demands an immediate and unconditional ceasefire, an end to brutalities against the Palestinian people, lifting of siege of Gaza, provision of unimpeded humanitarian and medical aid, and to hold Israel accountable for its violations of international law, war crimes and acts of genocide. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद आए और उसके बाद 30 घंटे गायब रहे। गायब रहने के बाद अचानक वो पेशावर में जाहिर हो गए और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पैदा हो गए और गंडापुर साहब ने उसके साथ एक तकरीर भी की। अब अगर हम इस तकरीर पे यकीन कर लें तो अब एक सवाल ये बनता है कि गंडापुर साहब इस्लामाबाद पहुंच कैसे गए थे, क्योंकि रास्ते में हर जगह पुलिस थी, रेंजर्स थी और अफवाज पाकिस्तान के दस्ते भी थे। लेकिन इसके बावजूद गंडापुर साहब चाइना चौक पहुंचे और वहां पे कुछ लोगों के साथ उन्होंने गुफ्तगू की और उसके बाद वो गायब हो गए। चलें, ये कहा जा सकता है कि किसी न किसी तरीके से वो यहां पहुंच गए। अगला सवाल ये है कि वो 30 घंटे इस शहर के अंदर छुपे रहे, कोई उस तक नहीं पहुंच सका और वो खुद ये कह रहे थे कि जब खैबर पख्तूनख्वा हाउस पे छापा पड़ा था तो मैं वहीं पे था। तो अब अगला सवाल ये है कि क्या उन्होंने कोई जादू की चादर ओढ़ रखी थी जिसकी वजह से वो नजर नहीं आए, और अगर हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस उनको तलाश नहीं कर पाई तो ये किसकी नाअहली है। और इसको भी छोड़ दीजिए, फिर वो यहां से निकल गए और 12 इजला क्रॉस करके वो पेशावर पहुंच गए और रास्ते में किसी ने उनको देखा नहीं। बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि आखिर वो आए कैसे थे, रुके कैसे थे और यहां से चले कैसे गए। और अगर सारी चीज़ों को मान लिया जाए तो फिर वजारत दाखिला जो है उसकी मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई ज़रूरत या जस्टिफिकेशन रह जाती है। ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और अगला सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आई क्यों थी, उसका मकसद क्या था और क्या उसने वो मकसद हासिल कर लिया, ये भी एक सवाल है। और तीसरा सवाल ये बनता है कि गंडापुर साहब हर बार जब यहां पे आते तो उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो अब पार्टी उनके ऊपर यकीन क्यों करेगी और अगर करेगी तो कितना करेगी, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ फलस्तीन पे कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सारी पार्टी शरीक थी सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फलस्तीन को इस काबिल नहीं समझती कि वो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी शरीक हो जाए, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शौकत प्राची साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं और शुएब शाहीन साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शुएब साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर ये फरमाइएगा, ये जो गंडापुर साहब की स्टोरी है, आप तो खुद वकील हैं और पूरी जिंदगी आपकी अदालतों के अंदर गुजरी है, क्या आप यकीन करने के लिए तैयार हैं उससे इसी तरह जैसे वो कह रहे हैं? देखिए, इससे पहले 2 बातें जरा जहन में रखेंगे। ये इमरान खान के बाद दूसरे लीडर हैं जो इस तमाम तरफस्तायत के बावजूद अटक पुल उन्होंने क्रॉस किया, 36 घंटे की शदीद तरीन शेलिंग बर्दाश्त की, बल्कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए भी उनके काफिले के ऊपर शेलिंग की गई और ये सब कुछ बर्दाश्त करते हुए वो यहाँ डी चौक तक पहुंचे। जबकि कठपुतली हुकूमत के वज़रा ये कहते थे कि वो अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं, कुछ कहते थे डी चौक पहुंच कर दिखाएं, और वो पहुंचा। ये उसको क्रेडिट जाता है, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। दूसरा, अच्छा वैसे आपको यकीन है कि वो वाकई डी चौक पहुंचे थे? वैसे सवाल है सर, डी चौक आपको यकीन है कि वो डी चौक पहुंचे थे? नहीं, डी चौक की तो फुटेज और उसकी स्पीच और पूरे मीडिया के सामने पहुंचा ना। सर वो फुटेज एस्टैब्लिश नहीं होती कि वो डी चौक की है। नहीं, आप उस फुटेज को दोबारा देखें। मीडिया के आप बाकी मेंबरान से आप पूछ लें, वो डी चौक पहुंचे, वो खुद विटनेसेस हैं, तमाम रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे, वीडियोस की चली, वहां लोग मौजूद थे, हमारे वर्कर्स मौजूद थे जो सारे उसको विटनेस करते हैं। ये अनडिस्प्यूटेड बात है, इसलिए उनका पहुंचना अनडिस्प्यूटेड है, लिहाजा एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है
कि देखें इस तरह की इन्होंने तैयारी कर रखी थी, जहां फौज, रेंजर्स, एफसी, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, पता नहीं क्या क्या कर रखा था, जैसे कोई बाहर से कोई मुल्क हमलावर हो। भाई खुदा के बंदे, एक पाकिस्तान एक फेडरेशन की एक कैपिटल है, अगर वहां मुजाहरा करने के लिए ये कठपुतलियों के लीडर आए थे, बिलावल आया, मौलाना फजल रहमान साहब आए, ये आपका मरियम नवाज साहब आई, मुझे बता दें कि कितने के खिलाफ पर्चे हुए और कितने रास्ते बंद किए गए थे। आए, अपने प्रोग्राम किए, तकरीरें की, बल्कि मौलाना फजल रहमान ने 2 दफा धरने दिए और चले गए। आप एक प्रोटेस्ट है, आप आने दो प्रोटेस्ट। अब ऐसे 2 सवाल पैदा होते हैं, अगर आप इजाजत दें शौकत साहब 2 सवाल कर लूं, अगर आप इजाजत दें। पहली बात तो ये है कि गंडापुर साहब अपने साथ 4-5 हजार लोग लेके आए थे। ये कौन से ऐसे लीडर हैं जो अपने वर्कर्स को रास्ते में छोड़ के खुद अकेले यहां पे आ गए और उसके बाद अपने वर्कर्स की उन्होंने हालत नहीं पूछी कि उनके साथ क्या हुआ? और दूसरा ये कि अगर ये वाकई इंकलाब था और यहां पे लोगों ने आना था और ये उनका जमहूरी हक था, तो आप में से कोई एक शख्स जो MP हो, MNA हो, सेनेटर हो, जो इस काफिले के साथ यहां आया हो या डी चौक पहुंचा हो? देखें, पहली बात तो आपको बता दूं कि इसमें वर्कर्स आए, कारकुनान आए, जो MNAs और सेनेटर्स की जहां तक बात है, मेरा आप कहेंगे तो मैं तो गया हूं, आप अगर कहेंगे कि शेलिंग नहीं खाई तो वो अलग बात है, लेकिन मैं गया हूं और हमारे सारे इस्लामाबाद के तीनों हम जो फॉर्म 45 के MNAs हैं हम भी गए, और उसके अलावा जो MPAs थे वो बहुत सारे, 2 MPA तो अभी तक गिरफ्तार हैं, उनको फिजिकल रिमांड पे अभी दे दिया है। और जो उसके अलावा एक बात बता दूं, एक पॉलिटिकल कमेटी का फैसला था हमारा कि MNAs और सेनेटर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वजह उसके पीछे क्या थी? वजह मेनली ये थी कि अभी ये 100 का जो आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, उसके लिए लोगों को उठाएंगे, लोगों पे तशद्दुद करेंगे और लुटाक्रेसी के जरिए तरमीम करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो बात आपने की है, मैं आपको इसका एक मिसाल दे दूं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को, उनकी हुकूमत थी, नवाज शरीफ को लेने के लिए वो एयरपोर्ट नहीं पहुंचा था। हमारे लोग यहां कई दिन के लिए न सिर्फ प्रोटेस्ट किया, हजारों की तादाद में हमारे वर्कर्स उठाए हुए हैं। कुछ को जेल भेजा है, कुछ को फिजिकल रिमांड है और कुछ को अभी तक पेश नहीं किया, हजारों की तादाद में। और जितना जुल्म, बर्बरियत और यजीदियत का मुजाहरा इस मौजूदा हुकूमत ने किया है, मैं समझता हूं ये पाकिस्तान की तारीख में इतना कभी नहीं हुआ होगा। सीधी गोलियां मारी हैं, एक्सपायर्ड शेलिंग की है, और जिस अंदाज से इन्होंने एक मुजाहरे को रोकने के लिए पूरे पाकिस्तान को बंद किया है, कंटेनरिस्तान बना दिया है, ये भी बदतरीन किस्म की फस्तायत। और अच्छा, इसके अलावा शेख साहब आप साथ ही रहिएगा, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। फ्रांस से ये फरमाइए, गंडापुर साहब पहुंच कैसे गए इतनी ज्यादा निगरानी के बावजूद? रुकिएगा सर, मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। तो सर ये तो गवर्नमेंट तो फेल होगी फिर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत फेल नहीं हुई, उसकी वजह यह है कि ये जत्था लेके हमला करने के लिए आए थे और इनका उम्मीद ये थी कि हमला करेंगे और अडयाला से इमरान खान साहब को निकाल के ले जाएंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव तो उनका पूरा हुआ नहीं। हुकूमत जो है वो ये नहीं चाहती थी कि लाशें गिरे। कॉल वैसे डी चौक की थी, डी चौक पहुंचे वो फिर? वो डी चौक, अगर आप उसको KP के हाउस को डी चौक कह रहे हैं तो फिर ठीक है, वरना अदरवाइज तो नहीं पहुंचे। बात ये है कि क्या जरूरत थी कि आप मोटरवे पे अपने लोगों को छोड़ के आप अकेले इधर आए? आप KP के हाउस गए, चाय पिए, नहाए धोए, उसके बाद आप निकल के गायब हो गए, किसी को पता ही नहीं है। ये किस किस्म की लीडरशिप है? ये तो आपने अपने लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया, खाना पूरी की है कि चलो जी खाना पूरी कर लेते हैं, हम इधर भी आ गए, यहाँ पे अपना चाय शाय भी पी ली, मिल भी गए लोगों से। वापसी पे उस रास्ते से नहीं गए जिस रास्ते से आए थे, दूसरे रास्ते से गए अपना पेशावर। तो ये अगर ये समझते हैं कि इनकी कामयाबी है तो ये अच्छी बात है। गवर्नमेंट को नजर ही नहीं आए मोस्ट वांटेड आदमी, 6.5 फुट कद है उनका, हमें पता था, आवाज भी, शक्ल भी दूर से नजर वीडियो दिखा दी है ना, और वो आ गए और यहाँ पहुंच गए। वो तो मैं आपको कह रहा हूँ उन्होंने, अगर इनका लीडर ये कह रहा है कि हमने KP के हाउस जाना है और उधर काफिला पीछे छोड़ दिया तो जा मर्जी जाए। हम तो पहले भी किसी को नहीं रोकते थे सर, बात ये नहीं है, रोका नहीं, पता नहीं चला आपको? नहीं, वो उसके बाद जब वो बाहर निकल के वापस गए तब उसकी वीडियो मौजूद है कि ये कहाँ गए, वो सारा नजर है। तो वो, और उसके बाद अब मैंने आपको बता दिया कि दूसरे, अगर आपने रोकना नहीं था तो फिर KP हाउस पुलिस क्यों गई थी, रेंजर्स क्यों गई थी? वो इसलिए गए थे कि ये कोई इंतजार ना फैलाए, क्योंकि इनका प्लान, उनका अपना KP हाउस है जी, क्या फैलाना? नहीं हो सकता, कोई पता नहीं, असला लेके वहां से हमला ना कर दें, उनका पता नहीं है ना जी। 9 मई भी इन्होंने किया था, पार्लियामेंट पे हमला इन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला इन्होंने किया, PTV को इन्होंने तबाह किया। तो इनका ये इनकी है ही ये कि वजीर आजम को गले में रस्सी बांध के उसको खींचो। ये कह रहे हैं ना कि कभी नहीं हुआ, ये यहाँ पे ये होता रहा है, फलाने को फांसी लगा दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं एक दफा ये बन गया तो मैं देख लूंगा, ये तो उनके काम रहे हैं। अब जब अपने पे आई है तो रोने निकल रहे हैं इनके।
भाई बात ये है कि आपको ये सोचना चाहिए था जब आप ये हरकतें कर रहे थे, जब आपने खंदक खोदी थी ना हमारे लिए मोटरवे की पुलिस, आप कह रहे हैं कि वो M1 के ऊपर, तब आपको सोचना चाहिए था ना। लेकिन देखिए तब सर, नहीं याद है। आपको हजारों कंटेनर लगाने का क्या फायदा हुआ, आपको FC हमें हजारों कंटेनर बुलवाने का क्या फायदा हुआ, आपको फौज पाकिस्तान के दस्ते बुलाने का क्या फायदा हुआ, आपको सारी पुलिस लगाने का क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ फायदा हुआ इनका ये चाहते थे कि खून बहे, लोगों की डेथ हो जाए और उसकी वजह से हुकूमत लेजिटिमेसी हो जाए। आपकी अचीवमेंट ये है कि आपने बंदे नहीं मर सके, देखें बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप ये आप हमारे नहीं, अगर बात नहीं ये खून खराबा कराना चाहते थे, ये इनका ऑब्जेक्टिव नहीं था कि ये इनको कहीं से कोई खून चाहिए। ये तो मतलब कि ये तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं। एक गोली चलेगी 10 गोलियां चलाएंगे, ये किसने कहा था? मैंने कहा था। हम अडयाला से निकाल के ले जाएंगे, हम हमला करेंगे, इनके अल्फाज है ना। तो ये क्या किया इन्होंने? किधर गई इनकी गोलियां, किधर गए इनके हमले? मेरे दाखिला से आपको पूछना तो चाहिए सर, इतना तो कम से कम बनता है उनका। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी बात ये है कि बगैर कोई खून खराबा हुए एक आपने फितने को जो है वो अभी इस वक्त तो रोक लिया है, अभी आगे जो है ये तो आप वैसे ये फरमाइए। वैसे अली अमीन गंडापुर साहब की एक स्टोरी है और उसके अंदर बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब कुछ समझ नहीं आ रही, वो कहते हैं जी हमारी अचीवमेंट थी, हमने पहुंचना था, हमने पहुंच गए। इन्होंने कहा जी हमने रोकना था, नहीं रोके, जानबूझ कर रोका ताकि लाश ना गिरे कोई। अभी अजीब सी स्टोरी। सब ठीक कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सबको पता है वो कैसे KP हाउस है, सबको पता है। रास्ते बंद थे, रास्तों से नीचे सुरंग खोद के पहुंच गए। देखे ना, मैं और आप तो नहीं जा सकते ना, अगर किसी को बहुत मजबूरी में जाना था वो नहीं जा सके, लेकिन जिसने KP हाउस पहुंचना था वो पहुंच गया वो। और मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट को मालूम नहीं था या गवर्नमेंट को ये भी मालूम नहीं था कि वो कैसे बाहर निकल के कैसे जा रहे हैं। भाई आपके सामने सेनेटर फैसल वाडा साहब कह रहे हैं वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के चले गए हैं। वजीर दाखिला भी जब ये कह रहे हैं खड़े होके कि वो मेरे पास भी नहीं है, यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास, एजेंसियों के पास भी नहीं, इदारों के पास भी नहीं है, तो इट मीन्स के सबको पता है वो किधर है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ से कोई गाड़ी निकले तो उसकी फिर डिग्गी चेक नहीं करती कोई पुलिस? इसका मतलब नहीं, ये बात मैं कह रहा हूँ कि पता है सबको कि वो किस रास्ते से गए। इतना आपने सही कहा कि इतना हाई वांटेड आदमी, अगर वो मोनाल के रास्ते जा रहे हैं, मोनाल पे भी रास्ते में चेक पोस्ट है, हर जगह पे। ये पुराने चिड़ियाघर के करीब एक चेक पोस्ट है, वहाँ बाकायदा टार्च लगा के देखते हैं कि कौन जा रहा है। अच्छा, फिर जब वो अपने KP में ऊपर पीर सुहावा से होते हुए वो हरिपुर गए, वहां से वो तो कह रहे हैं 12 डिस्ट्रिक्ट में क्रॉस करके आए हूं, हालांकि 4 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। बहरहाल जब तकरीर बंदा करता है तो फिर 12 4 और 12 में फर्क नहीं रहता। अब फिर 20 भी कह सकते, 12 मौसम हो सकते हैं, तो फिर 12 अपने सूबे में पहुंच के भी किसी को तकलीफ नहीं दी उन्होंने, लेकिन मैं यहाँ पहुंच। अच्छा नहीं, दूसरी बात ये भी है, 9:30 तक गायब थे। नहीं गायब नहीं थे। मैं यही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ बार बार, 2 बजे इजलास बुलाया हुआ था, इजलास नहीं हो रहा जी, इजलास नहीं हो रहा जी, इजलास नहीं। 7:30 बजे इजलास शुरू हुआ, जब वहां भी इंटीमेशन हो गई कि अच्छा आप शुरू करें, अभी तकरीरें पास हुई बाकायदा वहां पे, और कहा गया कि IG साहब को बुलाया जाए और चीफ सेक्रेटरी को। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सारा गुस्सा जो ये मैं नहीं अब अकेला नहीं कह रहा, मैंने PTI के जो सिंपथाइजर हैं या PTI के अपने लोग हैं, मैंने उनकी तनकीद भी सुनी है। वो तो अली अमीन खान पे उल्टा तनकीद कर रहे हैं, जहां गवर्नमेंट तनकीद कर रही है वहां PTI के अपने लोग तनकीद कर रहे हैं। शोएब शाहीन साहब अच्छे आदमी हैं, भरम वाले आदमी हैं, वो जरा भरम रख रहे हैं, वरना इनके ही अपने साथी अली अमीन खान गंडापुर के सख्त मुखालिफ बने हुए हैं कि वो डिच करके चले गए। हुआ क्या, हर बार आते हैं गायब हो जाते। हुआ क्या, मसलन मेरा ऑफिस उस जोन में है जहां शेलिंग हो रही थी। 3 दिन तो मैंने फिजिकली शेलिंग फेस की है। आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते सिचुएशन में शो। 8 बजे मैंने शो करना है, 8 बजे उधर से तमाशा। एज अ पाकिस्तानी चाहे PTI हो, गवर्नमेंट हो, कोई हो, एज अ पाकिस्तानी मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी कि हमारे मुल्क के ये जो विजुअल हैं, और ख़ास तौर पे 12 मुल्कों के हेड्स ने आना है, गवर्नमेंट हेड्स ने, उसके बाद ऑब्जर्वर 3-4 मुल्क हैं, वो सारी एम्बेसीज वो अपने 16 मुल्कों की एम्बेसीज रोज मेमो लिख के भेज रही है। क्या है कि जी रास्ते ही बंद हैं जी, यहाँ टीयर गैसिंग हो रही है, यहाँ जैसे शोएब शाहीन कह रहे हैं कि आज़ादी नहीं है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी कैपिटल पे हमलावर। ये दोनों बातें वो लिखते होंगे क्योंकि वो अखबार पढ़ते होंगे। वो सिर्फ ये नहीं कि डॉन या नेशन या न्यूज, वो उर्दू अखबारों की भी ट्रांसलेशन डिप्लोमेट्स मंगवाते हैं और वो कंटेनर मेरे ख्याल उनको नजर भी आते होंगे बाहर निकले। हम सोच रहे थे
थे कि जी, मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा मलेशिया के वजीर आजम क्या सोच रहे हैं? उसने कहा हम उस रास्ते से ले जाएंगे जहां कंटेनर्स नजर नहीं आएंगे। मैंने कहा अंधे हैं वो, उनको मतलब नजर नहीं आता। ये उनके साथ जो लोग आए हुए हैं, वो जो उनके साथ और वो सुपरमार्केट में जो शॉपिंग कर रहे हैं, उनके हाई कमिश्नर है यहाँ पर, उनका मीडिया आया हुआ है। तो पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली एक मजाक बना के रख गया। फिर हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, फिर कहते हैं कि हमारा इमेज जो है वो कह तो देते हैं, चाहे पीटीआई के दोस्त भी हैं कि जी, या गवर्नमेंट भी कहती है कि जी 138 अदलिया है। आज तो चीफ जस्टिस कह रहे थे ना कि ये जजेस हमारे ये मार्शल्लाओं को तो जस्टिफाई करते हैं। आज चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो वकला हैं आइन पढ़ना गवारा नहीं करते। वो कह रहे थे कि आइन और कानून के मुनाफी अदालतें फैसला नहीं दे सकती, लेकिन फैसले हो रहे हैं, हमारे सामने कई फैसले हो रहे हैं। तो आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है चौधरी साहब। तो ये बात तो आपकी दुरुस्त है। वैसे शोएब साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आप इस 4 और 5 अक्टूबर को आके हासिल क्या करना चाहते थे और क्या आपने वो हासिल कर लिया? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शोएब साहब, ये फरमाइए सर, ये आप इस्लामाबाद आए क्यों थे 4 तारीख को, 5 तारीख को? क्या हासिल करना चाहते थे और क्या आपने वो हासिल कर लिया? देखें जावेद चौधरी साहब, पहली बात तो आपको एक मेरा बात रह गई थी, वो मैं मुकम्मल करके आपके जवाब की तरफ आता हूं। ये इस वक्त जो इन्होंने केपी हाउस के ऊपर हमला किया, केपी हाउस टेरिटरी कहलाती है एक प्रोविंस की, ये प्रोविंस के ऊपर हमला था, ये आइन के ऊपर हमला था। वहां जिस तरह रेंजर्स और आईजी इस्लामाबाद घुसे हैं और जिस तरह जाकर तोड़ फोड़ की है और आज उसको सील कर दिया है, ये बहुत बड़ा अटैक था, ये आइन के ऊपर हमला था। हम, अब आपका सवाल है कि हम देने क्या आए थे। देखें इस वक्त, लेकिन सर इस्लामाबाद पे हमला जायज है सर? अगर केपी हाउस पे आप समझे पुलिस पागल हो गई है तो वफाक के ऊपर हमला कर दें, आप इस्लामाबाद के ऊपर आप हर दूसरे दिन हमला कर दें, ठीक है? आप बड़े काबिल, बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे ये तवक्को नहीं रखता कि आप भी मुस्लिम लीग नून वालों की तरह बात करें कि जी वो इस्लामाबाद में हम हमलावर थे। इस्लामाबाद हम सब का की अलामत है, सबका हक है। 120 अफगानी निकले, 11 पुलिस वाले मुसल्ला निकले जिनकी शिनाख्त हो चुकी है, और फिर पेट्रोल के कैन निकले, आग लगाई गई, एक सिपाही को शहीद कर दिया गया। और हमला क्या होता है सर? मैं आपको एक एक बात का जवाब दे देता हूं। पहली बात तो मुझे बताएं, एक चीफ मिनिस्टर के साथ अगर उनके गार्ड्स आते हैं और वहां से जाकर के आप असला रिकवर करके आते हैं, तो इन बदमाशों से पूछें कि ये जो असला लेके खड़े हुए हैं ये किसके हैं। दूसरी बात, किसी ने आग नहीं लगाई, और आग लगाने आ रहे होते तो आग लगाते तो फिर इनको नजर आता। तीसरी बात, वो जो पुलिस वाला शहीद हुआ है उसके बेटे की वीडियो और ऑडियो आप सुन लें। शेलिंग से उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, उसके नर्व्स खराब हुए और जिससे उसकी डेथ हुई है, और ये लोग उसके कातिल हैं। सर उसके ऊपर तशद्दुद हुआ हुआ है सर, इतने इनोसेंट। सर आप उसकी डेड बॉडी देख लें, उसकी मेडिकल रिपोर्ट देख लें, उस पर तशद्दुद हुआ है बंदे। सर मैं तो आपको कह रहा हूं कि जो उसके बेटे की वीडियो और ऑडियो है वो पिम्स हॉस्पिटल में वहां मौजूद था, उसने खुद बताया है, वहां उसकी दोनों चीजें मौजूद हैं। हम तो एक टेंटेटिव असेसमेंट ले रहे हैं ना, अब बाकी तो जो होगा उसकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो बाद में बात करेंगे ना। मुझे ये बताएं, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि मैंने एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट मेरा फंडामेंटल राइट है, आप क्या करेंगे? मैक्सिमम आप ये करेंगे कि जी आप ठीक है जी फलां जगह पे कर लें। हमने इस्लामाबाद में जलसा किया, सबकी इजाजत से हम जेलों में गए, दहशतगर्दी के पर्चे भुगते, और आज तक मुझे बताएं, पिंडी में हमारा प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट के ऊपर मुझे बताएं कि इन्होंने पूरा पिंडी डिवीजन जाम कर दिया, इस्लामाबाद जाम कर, लाहौर में इसी तरह किया, और आज इस तरह इन्होंने तैयारी कर रखी थी जैसे कोई फॉरेन मुल्क हमलावर हो। आपने क्या नहीं किया? अच्छा फिर मुझे बताएं, हम लोग एक प्रोटेस्ट करने आ रहे थे ना, अच्छा प्रोटेस्ट करने की रीजन क्या थी? अब आप पूछे भाई, बात यह है हम जमहूरियत पे। सर आप प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, उससे पहले सर आपको इजाजत दी गई, आपने प्रोटेस्ट करना था, जलसा करना था, आपको इजाजत मिली। रेड जोन जो था उसको रेड जोन आप करार देके गए, हर किस्म के जलसों के लिए आपने पाबंदी लगाई वहां पे, और वहीं पे अब आप जलसा करना चाहते थे तो क्यों अलाउ किया जाता आपको? देखें पहली बात तो यह है कि हमने जलसा नहीं करना था, हमने प्रोटेस्ट करना था। दूसरी बात यह है कि मुझे बताएं अटक पुल पे कौन सा रेड जोन था जो इन्होंने जो कुछ कर रखा था?
और पूरा रास्ता 26 नंबर चुंगी पे कौन सा वो था। तीसरी बात यह है कि कौन सा जगह इन्होंने मुख्तस कर दी, आए जी इधर आपका आके प्रोटेस्ट करें। इन्होंने पूरा पाकिस्तान बंद क्यों किया? अच्छा मुझे बता दें, पिंडी में कौन सा रेड जोन था? लियाकत बाग में जमात इस्लामी 15 दिन बैठ रही रोड के ऊपर। हमने कहा हम जलसा करना चाहते हैं या प्रोटेस्ट करना चाहते हैं विद इन लियाकत बाग, जो स्पेसिफाइड है इस कामों के लिए। मुझे बता दें इन्होंने 3 दिन सारे रास्ते बंद कर दिए। बात यह है कि इनका किरदार आप देखें। मैं जब हाई कोर्ट से पैसे लिए डीसी को पर्सनली बुलाया, इस्लामाबाद के डीसी को, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उनसे पूछा जी क्यों नहीं इजाजत देते, आए बाइश आए। उन्होंने कहा भाई टीएलपी वाले आए, यहाँ बैठे रहे 5 दिन, आपने नहीं पूछा। खत्म नबूवत वाले आए, आपने किसी को नहीं पूछा। आपके सामने जमात इस्लामी ने इफ्राइन पार्क में जलसा किया, किसी को नहीं पूछा। यहाँ रेड जोन तक आए, आपने नहीं पूछा। आपने सामने बैठे हुए 15 दिन से धरना दे के आपने नहीं पूछा। उन्होंने कहा जी वो बगैर पूछे आए थे, ये भी बगैर पूछे कर ले। जब चीफ जस्टिस अफनान से वैसे देखिए मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उसका हक है ये जलसा करना, और आप लोग भी करते रहे और आपको भी अलाउ किया जाता रहा है। तो अगर एक मुजाहरा करना चाहते थे तो आपको क्या मसला? जमात इस्लामी के ऊपर आप मेहरबान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डंडे मार रहे हैं। उसकी वजह ये है कि देखें ये खुद इनकी अपनी हिस्ट्री है, बाकियों की अपनी हिस्ट्री है। ये जो है ये वायलेंस पे बिलीव करते हैं। ये तो कहते थे वजीर आजम के गर्दन में रस्सा डाल के खींच के निकालो, ये तो इनके तो ये वाले काम थे। और इन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत के साथ और आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई हैं 4 साल अपने। किसी चीज को जो है वो बरोए खातिर नहीं रखा। हमारी सारी वैसे आपको जलसा करने की इजाजत मिलती रही है? वैसे हमें जलसा करने की इजाजत भी हमने बड़ी मुश्किलों से लेते थे हम। और उसके बाद हमारे साथ भी इन्होंने ये जो कह रहे हैं ना, ये सारा के सारे ये जो रूल बुक बनी है इन्हीं के कारनामों के बाद बनी है। देखिए 2013 से 18 हम हुकूमत में थे, इनकी हुकूमत खत्म कर सकते थे, हमने नहीं की पख्तूनख्वा में। उसके बावजूद इनका अमल देखें क्या था। उस वक्त भी हमले करते थे। सबसे पहला इन्होंने 2017 में, आपको याद होगा, यही पख्तूनख्वा के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके इस्लामाबाद में दावा बोल दिया। भाई सूबे की रिसोर्सेज उस सूबे के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वहां पे 112, 122 की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंसेज, सरकारी मुलाजिम, सरकारी पुलिस वाले, ये कौन सा ये आपका हमला, ये कोई आप दिल्ली फतह करने के लिए जा रहे हैं? ये इन्होंने एक नया कारनामा, ये खुद गैर कानूनी काम कर रहे हैं। किसी कानून की किताब में इस बात की इजाजत नहीं है ये जो इन्होंने किया है। और ये साथ जो है दर्ज भी दे रहे हैं कि ये कानून होना चाहिए। और ये टिपिकल इनका तरीका है कि पहले जो है वो खुद कानून को फॉलो ना करो और अगले को बताते रहो कि कानून क्या है। ये बताएं ना, ये किस कानून के तहत ये स्टेट की मशीनरी को इस्तेमाल करते रहे, इसका क्या जवाब है? और वो जो ये गाड़ियां और ये सारी चीजें इसलिए तो नहीं दी जाती कि ये उसके अंदर अपने कारकुनों को बिठाएं और उसको लेके आगे यहाँ पे हमला करते। ये कौन सा कहते हैं ये वैसे 2007 में भी नवाज शरीफ साहब ने भी ये किया था सर। वो जब अदलिया बहाल करना चाहते थे ना, स्टेट की सारी पावर्स आपने इस्तेमाल की थी। चीफ मिनिस्टर थे, कोई स्टेट की पावर चीफ मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब उस वक्त, और आप लोग बाकायदा वहां पे पुलिस लेके निकले थे। आपको याद नहीं है? मुझे याद है, पुलिस नहीं थी, हमारे अपने लोग थे। बिल्कुल क्या कहते हैं उनके पास असला था, लेकिन वो लाइसेंस था। और हमने अदलिया की बहाली के लिए किया था। ये तो इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनाने के लिए अदलिया की बहाली चाहते हैं सर। ये अदलिया की बहाली नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि इमरान खान वजीर आजम बन जाए। भाई बात ये है कि जो पुलिस वाला शहीद हुआ उसका खून जो है किसके सर पे जाएगा? जो इन्होंने हुकूमती एसेट्स को तबाह बर्बाद किया वो कौन उसका जिम्मेदार है? और ये कह रहे केपी हाउस पे ना हो, मगर इस्लामाबाद में धावा बोलने का शौक है इनको। पीटीवी के ऊपर, पीटीवी को तबाह करने का शौक है, वजीर आजम हाउस को तबाह करने का शौक है। और ये किस किस्म की, मुझे बताया ना क्या कंट्रीब्यूशन है आज इमरान खान और पीटीआई की पाकिस्तान की सियासत में, सिवाय एक बद अखलाकी की, ये धरनों की, तबाह बर्बादी की? क्या आप 12 साल हो गए आपको केपी में, क्या किया आपने वहां पे? सिवाय इसके आप जो है वो लोगों को आपने कोई चीज बताने के लिए नहीं है। आप 350 डैम बताने के लिए नहीं है। 50 लोगों ने पैसा करना है ना। लोग अगर उनको तीसरी बार इलेक्ट कर रहे हैं तो 500 बार भी लोग, अगर परफॉर्मेंस बुरी होती तो क्यों लोग इलेक्ट कर रहे हैं? लोग 5000 बार भी इलेक्ट करें, सवाल ये है कि इन्होंने किया क्या है। देखिए ना, आपने बेसिकली आवाम को गुमराह किया है ना, आपने झूठ बेचे हैं, आपके बिक गया माल आपका, लेकिन आपने बेचे झूठ ही है। किधर है 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां जिसके ऊपर आप वादा करके आए थे? ठीक, किधर है वो 350 जो आपने कहा बनाएंगे? और मुझे थोड़ी सी ब्रेक लेने दे। प्रकाश साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि पाकिस्तान साहब आई क्यों थे? छोटी सी ब्रेक हो दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रकाश साहब, वैसे सवाल है, पूरा पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि पीटीआई आखिर यहाँ पे आई क्यों थी और क्या उसने वो टारगेट अचीव कर लिया जिसके लिए आई थी?
देखिए ना, जब अली अमीन खान को हम कहें कुछ या शुएब शाहीन साहब बैठे हुए हैं उनके बारे में हम कुछ कहें, फैसला तो बानी पीटीआई खान साहब का है ना। फैसला तो उनका है कि मैंने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए और अब हम एहतजाज करेंगे, हम हर जगह एहतजाज करेंगे, और उसमें कोई उन्होंने छुपी हुई बात ही नहीं की। मीडिया होता है वहाँ, वो मीडिया पूरी बातें उनकी रिपोर्ट करता है, लोग सुनते हैं। अली अमीन खान मिल के आए थे, कुछ बातें ये भी हो रही थी अली अमीन खान गंडापुर के खिलाफ, तो खान साहब ने अपने ट्वीट में भी कहा कि वो मेरे हीरो हैं, और उसी ट्वीट में कहा कि बैरिस्टर गौहर खान के बारे में मैंने कोई बात नहीं की, वही चेयरमैन रहेंगे। और अली अमीन खान पे जो अब तनकीद हो रही है, वज़ीर आला कोई भी हो, चेयरमैन कोई भी हो, खान साहब की पॉपुलैरिटी है, खान साहब जो कहेंगे लोग करेंगे, ये इस वजह से आए। इनका टारगेट क्या था? इनका टारगेट तो एहतजाज करना है। मसलन यानी SCO का इजलास हो रहा है या आईनी तरमीम है, वो मेरा ख्याल है ज़्यादा PTI को SCO के इजलास से ज़्यादा आईनी तरमीम पे मसला है। और उसमें जो डिवीजन है उसकी हालत ये हो गई कि आज फ़लस्तीन पे, गज़ा पे, यानी मैं नहीं कहता कि PTI को दुख नहीं है, अफसोस नहीं है। खान साहब का एक ट्वीट था, बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट था, इसराइल के ख़िलाफ़ था, लेकिन आज जो थी पाकिस्तान की, मसलन उसी में जमात इस्लामी भी बैठ गई और सारे बैठ गए। अच्छा, वो कोई प्रो गवर्नमेंट है। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त सबसे बड़ी दीवार है आईनी तरमीम के, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन आज सब बैठ गए इस तकसीम की वजह से, और ये तकसीम आज की नहीं है। 2011 अक्टूबर जलसे के बाद पाकिस्तान की स्ट्रीट्स में और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की स्ट्रीट्स में ये तकसीम मुझे हर जगह नज़र आई है, हर मौके पे नज़र आई है। चाहे हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, हुकूमत नून लीग की थी, हुकूमत शाहिद खाकान अब्बासी साहब की थी, हुकूमत इवन खुद PTI की थी। उस वक्त भी तो आपके सामने अमेरिका में खड़े होके खिताब कर रहे हैं, लेकिन वो उनका जो तर्ज़े, उनका जो एड्रेस ही है, वो यहाँ के पॉलिटिशियन है, वो सऊदी अरब में बैठ के इन्वेस्टमेंट की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ, वो एड्रेस कर रहे हैं अपने मुखालिफिन को। तो ये जो तकसीम है इस एहतजाज में, वही तकसीम ही बेसिकली थी। अब उसमें आईनी तरामीम के हवाले से उनकी अपनी, PTI की अपनी है, वो तो कभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं। सबसे ज्यादा डटे हुए मौलाना फजलुर रहमान है, लेकिन वो इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, वो उन्होंने गवर्नमेंट के साथ पूरी मुस्लिम उम्मा के सामने, पाकिस्तान ने आज उम्मा के सामने, दुनिया के सामने फ़लस्तीन का केस पेश किया, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली जो शुएब शाहीन साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि पार्लिमान में इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो नहीं थी उसमें, उनका कोई नुमाइंदा भी नहीं था। अब खान साहब जेल में हैं, चेयरमैन इधर ही है ना, चेयरमैन साहब बैरिस्टर गौहर खान ने अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि 15-16 अक्टूबर को हम कुछ नहीं करेंगे, आप करवाएं शंघाई तावन। वैसे तो इसलिए मुश्किल है कि 18 तारीख तक इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी है, तो वो कुछ कहेंगे तो ये कुछ करेंगे ना, ये नहीं बात चले तो वो ना होने। नहीं, लेकिन बहरहाल गौहर खान इस वक्त चेयरमैन है फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजन, वो अनाउंसमेंट तो कर सकते हैं, चाहे सैंक्शन उधर से हो ना हो। लेकिन आज का बड़ा अनफॉर्चुनेट था, आना चाहिए था, सारी क़यादत बैठी थी, बैरिस्टर गौहर खान आ जाते, उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं वो आ जाते, और इनके नुमाइंदे आ सकते थे। वैसे शुएब साहब ये क्यों नहीं आए सर? आप एक वैसे टोकन रिप्रेजेंटेशन ही कर देते वहां पे, किसी को भी भेज देते, 1 या 2 बंदे होते वहां पे, ताकि पार्टी का व्यू आता वहां। देखें, पहली बात तो आपको एक बात बता दूं कि आपने जो रीजंस पूछी थी कि किस लिए आए थे, वो मैं बाद में बताता हूं, पहले आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दे दूं। इन्होंने जुलाई के पहले हफ्ते कहा था कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रखने जा रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रखने जा रहे हैं। इमरान खान समेत हम सब ने कहा है हम उसमें आएंगे। उसके बाद क्या हुआ? 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 15 जुलाई को इन्होंने हमारे खिलाफ, इनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उठते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो जाकर कहते हैं कि PTI पे पाबंदी लगा रहे हैं और हम इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। और उसके बाद से लेकर आज तक किए जाने वाले इनके इक़दामात, इंक्लूडिंग मैं आपको बताऊं, गजा के प्रोग्राम के ऊपर मैं तकरीर करने गया, मेरे खिलाफ FIR मौजूद है, मैं आपको अभी भेज देता हूं, आप जरा देख लें उसको।
यानी जो जमात इस्लामी का माजी है, लेकिन आज तो कॉन्फ्रेंस हुई ना, आपको दावत भी दी गई। मुजरिम बन गया, मैंने स्पीच का दी और पार्टिसिपेशन का दी। हमारे वर्कर्स को उठाया गया कि वो गजा का फलस्तीन का झंडा लेके चल रहे थे। इस बुनियाद पर FIR नाम दे दिया कि जनाब ये क्यों आ रहे थे। इन कठपुतलियों को गुलाम दर गुलाम, जो कि ड्यूली इलेक्टेड ही नहीं है, और आज हमारा 2000 बंदा गिरफ्तार किया हुआ है इन्होंने। और जिस तरह के ये इन्होंने मकबूजा कश्मीर से बदतर सूरत हाल यहाँ पैदा की हुई है, इनको जाकर के इनके साथ बैठ के इनको लेजिटिमाइज करें। हम आज भी ये फैसला कर चुके हैं कि कॉन्फ्रेंस फलस्तीन के इशू पे थी, इनके इशू पे नहीं थी। और अगर आप कौमी असेंबली में इनके साथ बैठ सकते हैं तो कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बैठ सकते सर? भाई उनके साथ हम नहीं बैठ सकते, इन बदमाशों के साथ, इन गासबों के साथ, इन इनलेजिटिमेट लोगों के साथ हम किस तरह कौमी असेंबली में इनके साथ बैठ सकते हैं? वोट चोरी करके यहाँ बैठे हुए हैं, ना ये इलेक्टेड है ना ये हुक्मरानी। कौमी असेंबली में क्यों बैठते हैं वहां? जिस तरह इन्होंने जो मुझे बताएं, जो इजराइल की पॉलिसियां हैं वो लेकर तो यहाँ बैठे हुए हैं, अपने लोगों के ऊपर जुल्म तशद्दुद वो तो दूसरों पे कर रहे हैं ना, ये तो अपने लोगों के ऊपर जुल्म तशद्दुद बर्बरियत का माहौल कायम कर रहे हैं। इन लोगों को हमने लेजिटिमाइज करें इनके साथ बैठ के। और हमने चाइना के वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आए थे तो आपको याद था कि उस वक्त आप गए थे? वो भी तो यही गवर्नमेंट थी ना, यही लोग थे। तो ठीक है ना, उस आज मैं वही कह रहा हूं ना, जुलाई में जब इन्होंने कहा APC बुलाने जा रहे हैं, हमने कहा हम आएंगे, उसके बाद किए जाने वाले इनके इक़दामात की आप सीरीज तो देखें। जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया है या किए जा रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। मुझे बताया अलीमा और उज़वा और उनकी तीसरी बहन ने वहां डी चौक में पहुंचना, जिस तरह उनको उठा करके ले गए और दहशतगर्द बना दिया। यानी कोई हद है इनकी बेईमानी, बदमाशी और 2 नंबरी की। और जो कुछ ये कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं, जिस तरह लोगों को सीधी गोलियां मार रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, मेल्स जो पुलिस वाले हैं खवातीन को उठा के उनको गालियां दे रहे हैं, हमारे पास पूरी वीडियोस मौजूद है। मतलब है कि इनके यहाँ कोई इनको ये तो ज्यादा बुरे साबित हो रहे हैं कि अपने लोगों पे इस तरह हरकतें कर रहे हैं। चले इंडिया कर रहा है, मकबूजा कश्मीर पे कर रहा है, इजराइल कर रहा है, लेबनानीज पे कर रहा है, फलस्तीनियों पे कर रहा है, और उनकी शदीद मजम्मत करते हैं। लेकिन खुदा के लिए आप अपने मुल्क में अपने लोगों के खिलाफ जिस तरह की जेनोसाइड कर रहे हैं, जिस तरह की बर्बरियत का माहौल कायम कर रहे हैं। अच्छा, फिर आपने कहा रीजन क्या थी, मुझे बताएं। इस आईन में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैंने ब्रेक लेनी है, सिर्फ ब्रेक लेनी है। शेख साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अफनान साहब ये फरमाइए सर, ये जब इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, आप उसको साइड पे रख के तो आप कैसे ये सिस्टम चला सकेंगे? जाहिर है आज एक करारदाद भी पास की आप लोगों ने, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं है कि बड़ी पार्टी है ही नहीं, उसके अंदर अपोजिशन है ही नहीं, तो क्या उसकी लेजिटिमेसी रहेगी? देखिए उसकी लेजिटिमेसी तो है, क्योंकि तमाम पूरा पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है, सिवाय उसके सिवाय इमरान खान साहब के, क्योंकि ज़ाहिर है इनका लिंक है उधर से, तो ये तो नहीं करेंगे ज़ाहिर है सपोर्ट, ये तो चाहेंगे नहीं। ये तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के लिए आप कह सकते हैं, वरना हकीकी तौर पे तो आप देख लें कि जो ज़रूरत थी फ़लस्तीन की आवाज़ रेस करने के लिए, तो ये लोग गायब थे, यही इसलिए ये लोग नहीं आए। और जहाँ तक ये वोट चोरी और ये सारी बात है, भाई ये मेमार है इमरान खान, इसका RTS बिठाने का मेमार कौन था? किसने कहा था आपको कि आप RTS बिठा के वज़ीर आज़म बने? वैसे फैसला करें, इमरान खान ने बिठाया था, जनरल फैज़ हमीद ने बिठाया था, बिठाया था ना, मिली भगत थी। अब तो वो बैठ के बताते हैं सारी कहानियां, तो भाई फिर रोना कैसा? भाई देखिए आपके साथ कुछ नहीं हुआ 2013 और 18 में, हालांकि आपने तमाम ये उल्टे काम किए जो आप अभी भी कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो है वो RTS बिठा के जबरदस्ती आप मुल्क में मुसल्लत हो गए, आपने मुल्क की जमहूरियत की ऐसी तैसी कर दी। उसके बाद जब वो घूम के मामला आप पे आया तो आपकी चीखें निकल रही हैं, आपके रोने निकल रहे हैं, जुल्म हो गया, बर्बरी। यही तो आप क्या करते थे? आप अपने 4 साल भूल गए आपने क्या किया? आपने जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होने दी नेशनल असेंबली में, जो आज तक इस मुल्क की तारीख में नहीं हुआ कभी भी। जबरदस्ती इक़्तिदार के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है। आप आज बैठ के जमहूरियत के लेक्चर दे रहे हैं, हमें इखलाकियात का बता रहे हैं। यहाँ मरियम नवाज साहिबा के होटल कमरे के अंदर किसने क्या कहते दावा बोला था? तब तो आपको कोई मसला नहीं था, तब तो आप बड़े खुश थे। कौन कहता था मैं जाके जो है वो AC ले लूंगा और TV ले लूंगा? तकरीर में खड़ा होकर कहता था। उसको शर्म नहीं आती थी? क्या कहते उस बेशरम इंसान को जिसे मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। मुझे बताए ना, अखलाकियात की तबाह बर्बादी के अलावा PTI की क्या कंट्रीब्यूशन है पिछले 12-13 साल में, सिवाय इसके कि गालियां, बद अखलाकी,
छोटे बड़े की तमीज खत्म हो गई, माँ बाप से बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान की क्या तालीमात? ठीक, आज शुएब साहब अगर जवाब देना चाहें, कोई जवाब दे, फिर मैं प्रकाश साहब की तरफ जाना। सर देखें, एक बात आपको बता दूं, सुकरात के ऊपर यही इल्जाम था कि इसने नौजवान नस्ल को खराब कर दिया। भाई आज नौजवान नस्ल अगर इमरान खान के साथ खड़ी है, उस पर बिलीव करती है, तो उसने पूरी कौम बना दी है। और उसके अलावा जो कुछ उसने माशी तौर पर इस मुल्क को स्ट्रॉन्ग किया, जो गरीब आदमी था हर एक की जेब में सेहत कार्ड के नाम पे 10 लाख रुपए दे दिया, जो मरते थे लोग गरीब आदमी, इन्होंने आके छीन लिया। खाली इनकी कारकर्दगी छोड़े इस बात को, मरियम नवाज ने 800 अरब रुपए का सिर्फ किसानों का नुकसान कर दिया। 800 अरब रुपए का गंदम स्कैंडल में मोर देन $1 बिलियन का स्कैम है। किधर है FIA, किधर है NAB? क्यों नहीं उनके ऊपर हाथ डाल रहे? इन्होंने तो हेलीकॉप्टर्स पकड़ने हैं, फिर डिपार्टमेंट में जाकर बैठ जाना है। ये तो डील लीडर तो है नहीं। लीडर एक है इमरान खान, जो ऑनेस्ट लीडर है। उसने इस मुल्क को 6.2% GDP तक पहुंचाया। आप RTS की बात करते हैं, मुझे बताएं, आपके पास 16 महीने थी, कौन सा आपने जुडिशियल कमीशन बना के RTS बिठाया? इससे इसलिए था ताकि इमरान खान की जो सीटें हैं कम की जा सके, कम करके ताकि उसको नूर लगनी किस्म की हुकूमत दे। और ये एस्टैब्लिशमेंट की साजिश थी उस वक्त। और आज अफरान साहब को जवाब देना चाहते थे, जवाब दे। कंडीशन इतनी जबरदस्त थी PTI के दौर में, इतनी कमाल थी कि 2017 में हम 24 नंबर की इकोनॉमी थे, और जब ये 2022 में छोड़ के गए तो हम 47 नंबर की थी इकोनॉमी। इंटरनेशनल वो है रिकॉग्नाइज, इतना अजीम इन्होंने इकोनॉमी चलाई कि 24 में से 47 नंबर 16 महीने G20 में जाना था, G40 से भी बाहर हो गए। इस बार तो हम हर चीज से बाहर हो गए इस गवर्नमेंट में। अच्छा, पैसा ही फरमाइएगा सर, ये अली अमीन गंडापुर साहब की क्रेडिबिलिटी जो वो क्या है? क्योंकि अब पार्टी नाराज हो, कहती थी हर बार ही गायब हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कल्ट हो, ब्लाइंड फॉलोइंग हो, सियासी फलसफे की बजाय जातियात पे हो, तो मैंने तो पहले गुजारिश की कि जो खान साहब कहेंगे, खान साहब ने अपने ट्वीट में लिखा था कि अली अमीन खान गंडापुर हमारा हीरो है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अली अमीन खान इस्लामाबाद पहुंचे हैं। मकसद जो भी था, शायद अली अमीन खान जैसे पहुंचे, खंदक खोज के आए, मैं कहता हूं जैसे लेके आए, गाड़ी पे आए, जैसे मर्जी पहुंचे वैसे पहुंच गए। और माशाल्लाह पहुंचे भी ऐसे कि खुद PTI वाले कह रहे हैं कि खान ने तो हुक्म दिया था D चौक पहुंचना है, तो आप KP हाउस कैसे पहुंच गए? ये मैं नहीं कह रहा। दूसरा ये है, बल्कि मैं आज हमारी एक कॉलीग हैं, इनकी सिंपथाइजर हैं, वो कह रही थी कि अली अमीन खान ने जिस तरह से कंडक्ट किया आखिरी ओवर्स में कि एक टीम 200 पे एक भी आउट नहीं था और 220 पे पूरी टीम आउट हो गई। जो आप बात कर रहे हैं ना कि पार्टी के अंदर तनकीद, बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं, वो सवालात पूछ रहे हैं। उस जो आप पूछ रहे थे अभी मकासद क्या थे, वो यही पूछ रहे हैं कि KP हाउस में जाने का मकसद क्या था। लेकिन ये तो खान साहब ने डिसाइड करना है ना, असद कैसर साहब ने। झूठे कौन हुए? वो जो कह रहे थे कि जी अली अमीन खान को अगवा कर लिया गया है, 3 दिन अपने वर्कर्स को इश्तियाल दिलाने के लिए 9:30 बजे कल रात तक यही कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर को गायब कर दिया गया ऐसे ही, और वो मिसिंग है, और चीफ सेक्रेटरी आके जवाब दे, IG साहब जवाब। और सिर्फ उसमें सिर्फ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि ना मेरे पास है, यानी ना इस्लामाबाद पुलिस के पास है, ना फेडरल गवर्नमेंट के पास है, और ना किसी इदारे के पास है। अल्टीमेटली सच्चा तो फिर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब साबित हुआ ना, जो उन्होंने कहा था वही हुआ। अली अमीन खान अचानक ही सूबाई असेंबली में आ गए। वो डॉन जो फिल्म थी ना, उसका एक डायलॉग था ना, पता नहीं इतने मुल्क पुलिस हमें तलाश कर रही। मेरा ख्याल 12 जिलों की पुलिस उन्हें तलाश करती रही कि गंडापुर साहब पेशावर से निकले। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना घर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।